अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब बच्चे। मैं हूं आपकी उर्दू की उस्तानी और मैं आपको अपने चैनल नन्हे उर्दू दान में खुशामदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों के बारे में। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जुमला होता क्या है। जुमला बहुत से अल्फाज से मिलकर बनता है। ये बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिससे बात पूरी तरह समझ में आ सके। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी हम बात करते हैं हम जुमलों की सूरत में करते हैं। जैसे कि मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, ये एक जुमला है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक ही बात को 3 मुख्तलिफ अंदाज में कहा जा सकता है। आज भी मैं राज बताऊंगी आपको चंद ही मिनट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जुमलों की कुछ मिसालें दूंगी। जैसे कि ये मिसालें देखिए। अली वक्त पर स्कूल जाता है। अली वक्त पर स्कूल नहीं जाता है। क्या अली वक्त पर स्कूल जाता है? आयशा शौक़ से लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती है। आयशा शौक़ से लाइब्रेरी में किताबें नहीं पढ़ती है। क्या आयशा शौक़ से लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती है? बच्चा फुटबॉल के मैदान में खेल रहा है। बच्चा फुटबॉल के मैदान में खेल नहीं रहा है। क्या बच्चा फुटबॉल के मैदान में खेल रहा है? अब ये 3 जुमलों की मिसालें मैंने आपको दी हैं, 3 मुख्तलिफ। तो इन जुमलों में हर बात को मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है। मस्बत या सादा जुमले। मस्बत यानी पॉजिटिव या सादा जुमले ऐसे जुमले होते हैं जो किसी बात, काम या हालत को सीधे और वाज़ेह अंदाज में बयान करें। जैसे कि पहले दी गई मिसालों में अली वक्त पर स्कूल जाता है, आयशा शौक़ से लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती है, बच्चा फुटबॉल के मैदान में खेल रहा है। ये तमाम मस्बत जुमलों की मिसालें हैं। मनफी जुमला। मनफी जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी बात या काम का इनकार किया जाए। ऐसे जुमलों में अमूमन ना, नहीं या मत इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहले दिए गए जुमलों में अली वक्त पर स्कूल नहीं जाता है, आयशा शौक़ से लाइब्रेरी में किताबें नहीं पढ़ती है, बच्चा फुटबॉल के मैदान में खेल नहीं रहा है। ये सब मनफी जुमलों की मिसालें हैं। अब बढ़ते हैं सवालिया जुमलों की तरफ। सवालिया जुमले यानी ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए और ऐसे जुमलों में अमूमन क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इन जुमलों के आखिर में एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे कि पहले दी गई मिसालों में क्या अली वक्त पर स्कूल जाता है, क्या आयशा शौक़ से लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती है, बच्चा फुटबॉल के मैदान में क्यों खेल रहा है। ये सब सवालिया जुमलों की मिसालें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों की अच्छे से पहचान हो गई होगी। अब मैं आपसे एक क्विज़ पूछूंगी जिसमें मैं आपको एक जुमला बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये जुमला मस्बत है, मनफी है या सवालिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्मा इम्तिहान में अव्वल आती है। चीन पाकिस्तान का दोस्त है। फूल ना तोड़ो वरना मुरझा जाएगा। आप कब से इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं? चौकीदार गश्त ना करे तो चोरी का डर रहता है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। आज मेरे अब्बू ने मुझे खेलने की इजाज़त नहीं दी है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जुमले आपने दुरुस्त पहचाने होंगे, इनकी निशानदही बिल्कुल दुरुस्त की होगी। अब आपके लिए एक और सरगर्मी है। मैं आपको 3 मस्बत जुमले दूंगी जिनको आपने मनफी और सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। ये बात मत भूलें कि जब मनफी जुमला बनाना है तो आपने ना, नहीं या मत का इस्तेमाल करना है और जब सवालिया जुमले बनाने हैं तो कोई भी सवालिया लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इनमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करके आप सवालिया जुमला बना सकते हैं। तो ये 3 जुमले देखिए, इनको अपनी कॉपी में लिखिए और इनको मनफी और सवालिया जुमलों में तब्दील करें। पहला जुमला है, मैंने अपने दुश्मन को दिल से माफ़ कर दिया। अमजद गुस्से में आपे से बाहर हो गया। अली लड़ाई में पहल करता है।
मुझे उम्मीद है कि आप इन मस्बत जुमलों को मनफी और सवालिया जुमलों में बहुत आसानी से तब्दील कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।